अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह के करम से खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पी चिकन फ्राई। ठीक है, तो उसके लिए जो है मैंने सबसे पहले चिकन को वॉश कर दिया है और ये मैरिनेशन के लिए अब मैं तैयारी करने लगी हूँ। मैरिनेशन के लिए ये मैंने दही लिया है, ठीक है, और ये देखिए मैंने चिकन वॉश कर लिया था। दही लिया मैंने तकरीबन आधा कटोरी होगी, ठीक है। और ये जो है अब मैंने नमक डाल दिया और इसके बाद अब मैं डालूँगी, ये नमक जो है मेरा ख्याल में तकरीबन 1 चम्मच होगी। इसके बाद भी मैं थोड़ा सा डालूँगी तो तकरीबन 1.5 चम्मच जो है नमक गया है। फिर ये मैंने जो है 1 चम्मच, ये हल्दी लग रही है लेकिन ये हल्दी नहीं, ये खुशक धनिया है, ठीक है, खुशक धनिया डाल दिए। और ये जो है अब मैं सुरख मिर्च डालने लगी हूँ, ठीक है, वो डाल दी। और अब ये मैं डाल रही हूँ चाट मसाला डालकर, इससे बड़े मज़े का वो होता है ना, खट्टा खट्टा टेस्ट आता है। और ये डाल दिए मैंने। अब मैं डालूँगी इसमें नींबू। अच्छा, बाज़ औक़ात जो है लोग वो डालते हैं अपनी मर्ज़ी से, हर स्पाइसी डालते हैं, लेकिन ये कि जब भी कोई ऐसी चीज़ बनाए ना, बारबेक्यू करें या कुछ भी फ्राई करें, कुछ भी, उसमें अजवाइन लाजमी डाला करें, ठीक है। ये भी मैं नींबू डाल रही हूँ। अजवाइन का मैं इस वजह से कह रही थी कि अजवाइन से जो है एक तो वो चीज़ वो मतलब खाओगे तो ज़्यादा हैवी नहीं फ़ील होगी, उससे हज़म हो जाएगा आसानी से। तो मैंने यहाँ पे इस वजह से नहीं डाला क्योंकि अजवाइन का टेस्ट मेरे पापा को नहीं पसंद, तो सिर्फ़ और सिर्फ उनकी वजह से मैंने नहीं डाला। लेकिन ये कि मेरी अम्मी जब भी चिकन फ्राई करना हो, ब्रोस्ट बनाना हो, कुछ भी करना हो, फ़िश हो, चिकन हो, कुछ भी हो, तो उसमें जो है लाज़मी उनका मेन जो होता था वो लाज़मी इंग्रेडिएंट जो है अजवाइन होता था। और उसका टेस्ट भी बड़े मज़े का आता है, लेकिन ये कि सिर्फ पापा की वजह से मैंने नहीं डाला क्योंकि उनको पसंद नहीं है। ये मैंने 3 नींबू डाले थे और इस टाइम पे बड़ी वो हो रही थी, और वैसे भी मुझे नींबू निचोड़ना जो है बहुत बुरा लगता है, तो बस ये कि बड़ी मुश्किलों से मैंने निचोड़ के डाल लिए। 3 नींबू थे, ये घर के नींबू हैं। और अब हम इसमें से बीज निकाल लेंगे क्योंकि वो कड़वा फिर हो जाता है। तो फिर इसको सही तरह मिक्स करके फिर चिकन बीच में डालकर चिकन का मसाज करना है, सही इसका मसाज करना है, इतना मसाज करना है कि वो चिकन के अंदर जो है वो उसके सारे टेस्ट वगैरह हो जाए, ठीक है। मैरिनेशन के लिए ज़ाहिर बात है आपको कम से कम आधा घंटा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप जितना भी टाइम रखना चाहो रख सकते हो। तो ये तकरीबन जो है मैंने मैरिनेशन के लिए जो है मुझे टाइम हो गया था, अभी मैंने मैरिनेट किया तो फिर खाने के टाइम तक जो है मैंने इसको फ्राई करना था, तो इतनी देर तक ये मैरिनेट होने के लिए पड़ा रहा है। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करके, अच्छा, थूम और अदरक जो है मैंने उसका पेस्ट नहीं डाला था, अभी मेरे माइंड में ही नहीं था, बस जल्दी में मैंने ये कर दिया। तो फिर वो ऑफ कैमरा जो है बाद में मैंने थूम अदरक का पेस्ट भी 1 चम्मच वो भी डाल दिया था, ठीक है। ये इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं डालूँगी चिकन डाल के इसको सही तरह हाथ से जो है उसको मिक्स कर देना है। ये सारा मसाला चिकन के ऊपर लगा देना है। ये सारा मसाला चिकन के ऊपर लगाने के बाद फिर इसको हम लोग मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। ये बाकी का जो बचा हुआ था वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाद में भी मैंने ऐड की है, तो वो मैंने चख लिया था तो मुझे जो है वो कम लगा है,
नमक तो इस वजह से जो बाकी का पड़ा हुआ था वो भी मैंने बीच में डाल दिया, तो वो तकरीबन 1.5 चम्मच नमक चला गया था। ये अब मैं चिकन डालूँगी बीच में। चिकन डाल के इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स करना है, इसका मसाज करना है, इसकी खिचड़ी बना देनी है, ये जैसे मैं बना रही हूँ। दरअसल बाउल छोटा था, ठीक है, या उसमें मेरा हाथ आ सकता था, तो ये कि फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मिक्स हो जाए। तो काफ़ी इसको मिक्स करने के बाद इसको फिर मैं अब रख दूँगी मैरिनेशन के लिए, और ये 2 से 3 घंटे तक मैरिनेशन के लिए पड़ा रहा है। ये देखिए कितना मैसी लग रहा है, लेकिन ये है कि ऐसे कामों में तो ऐसे होता है। देख लें, ये अब हो रहा है मैरिनेशन के लिए रेडी। ये देखिए हो गया। अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी। गिर गया, दोबारा गिरेगा, इसने नहीं टिकना। ये अब हो गया। अब इसको मैं रख दूँगी, ठीक है, जब तक हम लोग का खाने का टाइम नहीं होता। अब हम लोगों ने इसकी करनी है कोटिंग, और उसके लिए हमें क्या चाहिए, मैंने मैदा ले लिए, प्लेट में निकाल लिए, 2 अंडे ले लिए, उनको फेंट दिया अच्छी तरीके से। मैदे के अंदर मैंने नमक डाला है, ये भी काली मिर्चें डालूँगी, और थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला। ये मैंने अपनी तरफ से खोल लिया था, लेकिन वो खुला नहीं था, फिर दोबारा इसको मैंने खोला पैकेट को। अच्छा, नमक मैंने डाल दिए, ठीक है। थोड़ा सा ज़रूरत होगा इसके लिए कि वो फीका फीका ना हो, इस वजह से काली मिर्चें और चाट मसाला थोड़ा सा डाल के इसको सही तरह मिक्स कर दिया। इसके बाद जो है मैं चिकन का पीस लूँगी। पहले मैं इसमें मैदे में लगाऊंगी, इसको कोट करूँगी, ठीक है, फिर अंडे में डिप करूँगी, और फिर दोबारा उसके ऊपर मैदा लगा के उसकी कोटिंग अच्छी तरीके से कर दूँगी। डबल कोटिंग होगी फिर जो है ये तब ज़्यादा क्रिस्पी होगा, और फिर मैं रखती जाऊँगी, ठीक है। तो ये देखें, मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ये लिया मैंने, पहले मैं इसमें लगाऊंगी, ये इसके बाद डिप करूंगी अंडे में, ऐसे अंडे में लगाने के बाद फिर दोबारा इसमें मैदे में मैंने वो की है, मैदे में ये ऐसे, और अब हम रख देंगे इसको साइड पे। इसी तरह हम लोग सारे पीसेस जो हैं इसी तरह हम लोग इसको कोट करके रखते जाएंगे। और मैंने कढ़ाई जो है रख दी थी बीच में ऑयल डाल के, इतनी देर में वो भी गर्म हो रहा था। बस खाने का टाइम था और जल्दी का टाइम था, इस वजह से जो है बस मुझे जल्दी थी, क्योंकि अभी मेरे पास यहाँ पे किचन में हस्बैंड मेरे बैठे हुए थे, कह रहे थे कि जल्दी करो मुझे भूख लगी हुई है। मैं साथ साथ उन्हीं के साथ बातें करने लगी थी, इस वजह से जो है मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी। जिस वक्त मैं चिकन मैरिनेट कर रही थी उस टाइम पे बच्चे बाहर खेल रहे थे, और बिल्कुल गली के पास है हम लोगों का किचन, तो बाहर से सारी आवाज़ें आ रही थी, इसलिए जो है मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ी, क्योंकि मेरी आवाज़ कहीं पे भी नहीं आ रही थी, सिर्फ बच्चों की चीखें और उन्हीं का ही, क्योंकि बाहर वो क्रिकेट खेल रहे थे और उन्हीं का ही शोर था, इसलिए वॉइस ओवर करनी पड़ी। और अभी जो है अभी मेरे हस्बैंड मेरे सर पे बैठे हुए थे और वो मुझे मशवरे दे रहे थे कि हाथ से ऐसे ऐसे करो, ये करो, वो करो, इस तरह करके लगाओ, सही तरह डिप करके करो, और साथ साथ कह रहे थे कि जल्दी करो मुझे भूख लगी हुई है। तो इस वजह से जो है मुझे ये वॉइस ओवर करनी पड़ी। चलिए जी, ये हो गया, ठीक है। अब मैंने कढ़ाई रखी हुई थी और
ऑयल बीच में डाला हुआ था गर्म होने के लिए। अब ये जो हो गए हैं, मैं ये पीसेस फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। ये ऐसे ही मैंने सारे करके कोट करके रखने थे और मैंने कहा तब तक ये वाले डाल दूँ कि साथ साथ हो जाए, क्योंकि भूख लगी थी सबको। तो मैंने कहा गरम गरम सबको साथ साथ देती जाऊँ, लेकिन ये कि बाबा को पहले दे दिया था गरम गरम, उसके बाद हम सब ने मिल के खाया था। ये देखें, अब ये मैंने फिर इसकी साइड्स चेंज कर दी। ये देखें गोल्डन ब्राउन हो गए और अब मैं डिश आउट कर लूँगी और फिर देखना कितने मज़े का है। और ये रेसिपी आप लोग लाजमी ट्राई करना, और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उससे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे फुल सपोर्ट करें, लाइक्स करें और फुल वीडियो को वॉच किया करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।